सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मुझे टेकन 8 खेलने को मिलेगा। लेकिन भाई क्या गेम था यार ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीट्स एंड बैकपैक्स। और आज तुम लोग देखने वाले हो कि एक म्यूजिशियन यानी कि एक आर्टिस्ट यानी कि मैं किस तरीके से अपने जो मेरी अर्निंग्स हैं उसको कैसे करता है। कहने का मतलब ये है कि एक म्यूजिशियन यानी कि एक आर्टिस्ट, चाहे वो तबला हो या कोई प्रकार का भी इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करता हो, अगर वो एक आर्टिस्ट है तो वो कैसे किन किन तरीक़ों से पैसा कमाता है। तो आज के व्लॉग में तुम लोग यही देखने वाले हो। तो चलो लोकेशन पे पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या होता है जब आप लाइव रिकॉर्डिंग के लिए जाते हो। तो भाई तुम लोग को जानकर हैरानी होगी, ये जगह मेरे ये जो स्टूडियो है ये मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। तब भी पैशन की बात है तो मुझे आना पड़ता है भाई कभी कभी करने के लिए। आर यू कॉमेडी मी? तो इस ब्लॉग में बने रहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या पे आउट रहता है और कितना समय लगता है एक रिकॉर्डिंग को करने में। अगर आपको नॉलेज है कितना ज़्यादा लगेगा समय, और नहीं नॉलेज है तो कितना ज़्यादा समय लगता है। इस फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपनी लोकेशन पे जहाँ पे स्टूडियो अंदर बना है, और फिर अंदर जाके मुझे रिकॉर्ड करना होगा। बहुत अच्छा स्टूडियो बना है, मैं अंदर से तुम्हें टूर ज़रूर दूंगा। और एक बार ज़रूर देखना कि कितना समय लगता है कि एक 2 मिनट के गाने को बनने के लिए। अपनी जगह तो लो भाई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और मुझे लगभग 1 घंटा लगा इस गाने के 2 सोलोस को बजाने के लिए। सोलो मतलब कि इस गाने में जो सिर्फ गिटार का पार्ट है। और अचानक मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ गई जिसका हर एक नया छोटा यूट्यूबर सपना देखता है कि काश उसके पास भी वो सब हो। फिलहाल तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था भाई ये सब करते हुए, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा थी कि चलो इसको शूट करके देखते हैं और ये सामने से देखने में कैसा लगता है और वो क्या चीज़ है। चलो मैं दिखाता हूँ भाई, ये रहा गोल्ड प्ले बटन। तो मैंने सोचा अभी तो मेरे पास सिर्फ 47 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ आ जाएगी। और इतनी मेहनत के बाद मेरा बनाया सोलो कुछ ऐसा साउंड करता है। और कसम से भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आफ्टर रिकॉर्डिंग ये लोग मुझे ऑफ़र करेंगे अपना PS5 खेलने के लिए। और भाई तुम्हारे भाई ने भी सोचा कि चलो एक बार दो दो हाथ हो ही जाते हैं, क्योंकि मुझे भी लत्ती कोनी हैया हूँ पॉल का ओवस सब आता है। और आज मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असली गेम प्ले कहते किसे हैं। हालांकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने पकड़ा था PS5 का कंट्रोलर, जो कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा था और काफ़ी हाथ में बड़ा फील हो रहा था। ये भैया जोश में आके हमने होश खो दिए और चैलेंज कर लिया एक्सेप्ट। और इन्होंने फिर जो मेरी धुलाई करी है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टेकन 3 में मास्टरी की थी टेकन 8 में तो भाई मास्टर है। और लगभग 1 घंटे का गेम प्ले खेलने के बाद हम लोग वापस इसे पैक करते हैं। और मेरे रिएक्शन कुछ इस तरीके के थे कि जैसे मानो बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो गई हो। देख लो। तो भाई रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है और तुम लोगों ने टाइम लैप्स में देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा समय लगता है। हालांकि वो 22 सेकंड की क्लिप है, लेकिन उसको करने के लिए आधा घंटा 45 मिनट लगा था एक छोटा सा पार्ट कवर करने के लिए सिर्फ। और गाना की ड्यूरेशन, जो गाने की ड्यूरेशन थी वो लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास की थी। और मुझे कुछ कुछ जगहों पर गिटार बजाना था, लेकिन आसान रहा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपको म्यूज़िकल नॉलेज है तो आप आराम से कर ले जाओगे। और एक सेशन का जो चार्ज होता है वो लगभग 5 to 6,000 के आसपास होता है। अगर वो आपकी स्किल के ऊपर है, देखो कितनी जल्दी आप अपने गाने को कवर कर सकते हो या कितनी जल्दी आप अपना पोटेंशियल दिखा सकते हो। या मेरे पोटेंशियल के हिसाब से मैंने 3 घंटे लिए एक 3 गाने को करने के लिए, तो 1 घंटे के हिसाब से एक गाना बैठ गया। मैंने पता है म्यूज़िक इसलिए चूज़ किया क्योंकि म्यूज़िक आपको वर्ल्ड टूर करा सकता है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल, आप मेहनत करना चाहते हो तो म्यूज़िक आपको हर तरफ ले जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप जा सकते हो। जॉब के अंदर, जॉब अच्छी है, मैं नहीं कह रहा जॉब गलत है, बिजनेस भी ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ म्यूज़िक को, क्योंकि म्यूज़िक आपको घुमा सकता है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो आराम से झेल सकता है। तो तुम देखो कि मैं जैसे अभी अपने लखनऊ में होता, अपने घर के पास होता, कंफर्टेबल जोन में होता, तो मैं ऐसी जगह नहीं विजिट कर सकता था। लो गाइज, आपसे मुलाकात करता हूँ अपने शो की प्लेस पे पहुँच के। हालांकि मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा रिस्की काम कर रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे ये शॉट काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं इस तरीके से वीडियो बनाना चाह रहा था, बहुत सोच रहा था इसके लिए, लेकिन बना दी मैंने फिलहाल
चीज़ सबसे अच्छी कि अगर तुम म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हो तो तुम शोज़ वगैरह करते ही होगे। अगर तुम नहीं भी करते हो तो तुमको एक बात बता दूं कि म्यूजिशियन होने का एक फ़ायदा ये है कि तुम एक्सप्लोर करोगे अपने आसपास की चीज़ें, और तुम किसी के ऊपर मतलब निर्भर नहीं रहोगे कि हाँ भाई गूगल बाबा बताएंगे तो जाएंगे। हालांकि गूगल अच्छी चीज़ है, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन तुमको एक्सप्लोर करने को बहुत मिलेगा। जैसे मुझे ये रास्ता कभी नहीं पता था, ये मैं पहली बार इधर वाल आया तो मुझे पता चला कि अच्छा इधर से भी जाया जा सकता है। मतलब मेरी जो लोकेशन है मैं उधर वहाँ तक जल्दी पहुँच सकता हूँ और काफ़ी क्लीन रास्ता मिला। ये आउटर रिंग रोड है मेरे लखनऊ का, मतलब मेरे लखनऊ का क्या, लखनऊ का। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई जो सीखने वाली होती हैं एक म्यूजिशियन की जर्नी के अंदर। मतलब जो म्यूजिशियन होता है बंदा, उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तभी वो म्यूजिकल बैकग्राउंड से होता है भाई। और भाई एक दुख की बात यह है कि हर आदमी म्यूजिशियन नहीं बन सकता। लिसनर अगर अच्छा होगा तो म्यूजिशियन बन सकता है। अगर वो लिसनर नहीं अच्छा है और उसके अंदर पेशेंस नहीं है तो भाई वो म्यूज़िक जर्नी कंटिन्यू कभी कर ही नहीं पाएगा। और अगर जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है चीज़ों के अंदर तो भाई वो फिर म्यूज़िक उसके लिए नहीं बना है। और म्यूज़िक आपको चुनता है, ना कि आप म्यूज़िक को चुनते हो। तो भाई मुझे म्यूज़िक ने चुना है, मैं कोई और काम नहीं करता सिवाय म्यूज़िक के। और ब्लॉगिंग थोड़ा सा पैशन है तो इसीलिए ब्लॉग्स बना के डालता हूँ भाई। और भैया 40 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मेरे हाथ की रेखा मिट चुकी थी और लाली अलग पड़ गई थी हाथ पे। तुम देख सकते हो कि ये स्ट्रगल होती है भाई, 40 किलोमीटर गाड़ी भी चलानी पड़ सकती है कभी ना कभी आपको। और जिनको लगता है कि ये बहुत आम बात है तो वो कमेंट ज़रूर करना। भाई यही चीज़ें होती हैं कि जब आप बहुत दूर तक गाड़ी चलाते हो और आपको लगता है कि हाँ अब आपकी कमर जा चुकी है, लेकिन आपकी मंजिल आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तब भी आपको कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। चलो भाई दर्द हो रही है लेकिन तब भी चला रहे हैं गाड़ी। हाथ आपने देखा होगा कि अभी मैंने एक शॉट लगाया था पीछे, उसमें मेरे हाथ के अंदर थोड़े से लाल हो गए थे। तो भाई बहुत से लोगों को लगता होगा कि म्यूजिशियन की लाइफ काफ़ी आसान होती है। तो भाई देखो ये सारी चीज़ें होती हैं एक म्यूजिशियन की लाइफ के अंदर, उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। और हाँ ये वही जगह है भाई जहाँ पे पिछली बार बारिश हो गई थी, अपना शो नहीं हो पाया था प्रॉपर, लेकिन पेमेंट मिल गई थी, सबसे अच्छी बात ये थी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे और परफॉर्म करने जा रहे हैं। 8:30 पे यहाँ की टाइमिंग है, 8:30 से 9। और आज एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई बादल के नामो निशान नहीं है। इंद्रदेव आज यानी कि छुट्टी पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज शो काफ़ी अच्छा जाने वाला है मे बी। भाई अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि एक म्यूजिशियन की लाइफ के अंदर क्या मतलब चैलेंजेस होते हैं, उसको हर दिन किस तरीके से उन चीज़ों से निपटना होता है, कैसे मतलब मैनेज करना होता है सारी चीज़ों का, तो तुम मेरे और आगे आने वाले व्लॉग्स को देख सकते हो जिसमें तुम्हें प्रॉपर डिस्क्राइब करूँगा कि। और भाई एक बात बता दूं कि अभी तक के मैंने अपने किसी व्लॉग में या किसी भी पिछली वीडियोस के अंदर कभी अपना इंट्रो नहीं दिया है। तो वैसे तो मैं एक म्यूजिशियन हूँ और फैमिली के अंदर 3 ही लोग हैं सिर्फ, मैं, मम्मी और मेरी बहन एक छोटी। और पापा नहीं है मेरे, पापा एक्सपायर हो गए थे 3 साल पहले एक इंसिडेंट में। तो उसके बाद से मैं ही अपने घर का मतलब सब कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे से जो बन पा रहा है, मतलब बन पा रहा है वही सब सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लाइक शोज़ करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस यही है। और कभी टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब टीचिंग इन द सेंस कि मैं गिटार की टीचिंग भी देता हूँ कभी कभी बच्चों को। और कुछ बड़े लोग भी हैं जो मेरे से गिटार सीखते भी हैं। इससे पहले वाला उसमें मेरे जूते प्रॉपर ख़त्म हो गए थे भाई, वो फट चुके थे, उनमें पानी वानी भी भर जाता था और पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। तो देखो ये मैंने 300 रुपये के नए जूते नहीं खरीदे। कमेंट करके बताओ भाई कैसे लग रहे हैं। पिछले व्लॉग में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ का वाइट सॉस पास्ता काफ़ी अच्छा था, तो इस बार हम लोगों ने शेज़वान नूडल्स ऑर्डर करे। और आज के मौसम को देखते हुए पानी गिरने का तो कोई सवाल भी नहीं था, इसीलिए शो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हुआ और अपने समय से ख़त्म भी हुआ। तो गाइस शो ख़त्म हो गया फाइनली। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। और आज का स्केड्यूल तो आपने देखा ही होगा कि अगर आप शुरू से व्लॉग देख रहे होगे, यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो आप समझते होंगे कि एक म्यूजिशियन को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और कैसे उसे पैसे के लिए भागना पड़ता है। पैसे के लिए भागना क्या पड़ता है, मतलब जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता, कहीं नहीं से कुछ सही, वही वाला हिसाब किताब। भाई लोग आज के व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। और अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और अगर तुम म्यूजिशियन हो तो तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट तुम प्ले कर लेते हो, या फिर तुम्हारा कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी प्रैक्टिस तुम अभी कर रहे हो। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। थैंक यू।